चलिए आज का क्लास करते हैं हिंदी व्याकरण। ठीक है, हिंदी व्याकरण आखिर क्या होता है, इसका बनाने का तरीका क्या है, ठीक है, और इसको क्यों बनाया गया। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण का अगर डिफिनेशन कहा जाए, ठीक है, तो किसी भी भाषा के बनावट से संबंधित नियमों का विस्तार पूर्वक अध्ययन को ही हिंदी व्याकरण कहते हैं। यानी कोई भी भाषा हो, ठीक है, यानी कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, बांग्ला हो, ठीक है, यानी कोई भी भाषा, ठीक है, किसी भी भाषा को बनाने से पहले, ठीक है, उसका एक रूल्स बनाया जाता है, एक नियम के तहत लागू किया जाता है। ठीक है, यानी किसी भी भाषा के बनावट से संबंधित नियमों का विस्तार पूर्वक अध्ययन को ही क्या कहते हैं, हिंदी व्याकरण। ठीक है, हिंदी व्याकरण के उद्देश्य में आता है वर्णों, शब्दों, वाक्यों की शुद्धता का ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, यानी हम पढ़ते हैं, ठीक है, यानी जो कोई भी वर्ण हो, ठीक है, यानी शुद्ध पढ़ना। ठीक है, जैसे अगर कहा जाए अ, ठीक है, तो अ हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अ को ऐसे ही करके ऐसे कर दिया जाए तो क्या हम अ पढ़ते हैं? नहीं, यानी ये भी क्या एक रूल्स के अनुसार बनेगा, एक नियम के तहत। ठीक है, और शब्द, ठीक है, जैसे अगर कहा शब्द में अगर कहा जाए घर, ठीक है, तो घर को हम क्या ऐसे तो नहीं लिखते हैं रख। ठीक है, यानी इसमें भी एक रूल्स बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है, ठीक है, वर्णों, शब्दों और वाक्यों की शुद्धता का ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, और दूसरा कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भाषा को नवीन बनाना, यानी कोई भी भाषा हो, ठीक है, यानी उसको एक नई तरीका से बनाना, ठीक है, नई पद्धति के अनुसार लागू करना। ठीक है, और तीसरा कहता है भाषा को विकृत होने से बचाना। ठीक है, यानी भाषा को आखिर विकृत होने से क्यों बचाएं। ठीक है, जैसे अगर कहा जाए, तो अगर ये कहा जाए मेरे पिताजी है बाजार जाते, क्या तो ये तुमको पढ़ने में क्या थोड़ा ऐसा लग रहा है मतलब ये सही लिखा हुआ है, ठीक, ये सही लग रहा है, ठीक है, नहीं। ठीक है, यहाँ पे कहने का अगर कहा जाए तो मेरे पिताजी बाजार जाते हैं, ऐसे पढ़ सकते हैं, लेकिन इस तरह से पढ़ना, यानी ये क्या, ये जो बना, ठीक है, एक नियम के अनुसार ही बना, जहाँ के डिफिनेशन में पढ़ चुका एक नियम के अनुसार। ठीक है, तो ये भी जितना भी बने हैं सब एक नियम के तहत ही बने हैं। ठीक है, अभी जस्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या हिंदी व्याकरण, ठीक है, आखिर हिंदी व्याकरण क्या होता है, उसका क्या उद्देश्य होता है, उसको क्यों बनाया गया, ठीक है, इसके बारे में। ठीक है, और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ते हैं वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, छंद विचार और चिन्ह विचार। ठीक है, जैसे वर्ण में यानी वर्ण से संबंधित पढ़ेंगे। ठीक है, और शब्द में शब्द से कुछ संबंधित, जैसे अगर कहा जाता है शब्द में तुमको जानते हो कि घर हो गया, चाहे कोई भी। ठीक है, और वाक्य से यानी वाक्य से संबंधित, छंद में उससे भी छंद के अनुसार पढ़ेंगे, और चिन्ह में चिन्ह का प्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें शब्द में बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम वर्ण से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वर्ण से। ठीक है, तो वर्ण क्या होता है, ठीक है, वर्ण क्या होता है, तो देखो यहाँ पे वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। ठीक है, यानी वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन तुम कहेगा, अगर तुम कह सकता है क्या क है, ठीक है सर, क है, क को तो हम तोड़ सकते हैं, क हलंत और अ में। ठीक है, ऐसे तो हम तोड़ सकते हैं, लेकिन ये तोड़ा नहीं जाता है, इसको उच्चारण के अनुसार बोला जाता है। जैसे अगर कहा जाता है को, ठीक है, यानी को, ठीक है, तो यहाँ पे ओ का उच्चारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसको तोड़ा नहीं जाता है, यहाँ पे उच्चारण के स्थान पे बोला जाता है। लेकिन ये भी क्या, क, ख, ग, जितने भी आ जाएगा वर्ण, ठीक है, ये सभी वर्ण है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वर्ण के प्रकार। ठीक है, वर्ण चलते हैं आज वर्ण के प्रकार। वर्ण हम समझ लिए वर्ण क्या होता है। ठीक है, वर्ण के प्रकार। ठीक है, तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। ठीक है, और हम अब पढ़ेंगे क्या स्वर वर्ण क्या होता है। ठीक है, स्वर वर्ण क्या है। ठीक है, तो स्वर वर्ण देखो, स्वर वर्ण क्या है, ठीक है, यानी क्या है, स्वर वर्ण उस वर्ण को कहते हैं, ठीक है, जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। ठीक है, यानी हम जब भी कोई भी वर्ण पढ़ते हैं, ठीक है, तो ऐसे वर्ण, ठीक है, जिसके अगर हम बोलेंगे अगर किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए तो वो समझाएंगे क्या वो स्वर है। ठीक है, जैसे अगर कहा जाए ओ, ठीक है, तो पढ़ते हैं क्या ओ, तो क्या हम किसी दूसरे वर्ण की सहायता ले रहे हैं क्या, नहीं। ठीक है, ये इसलिए ये भी क्या हो जाएगा स्वर। ठीक है, और आ हो गया, जैसे आ,
यहाँ हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दुर्घौ, री, ए, ऐ, ओ और औ, ये कितने हैं? यानी अगर तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए स्वर वर्ण कितने होते हैं, ठीक है, तो स्वर वर्ण गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो ऑप्शन में मार देना, अगर ऑप्शन में पूछा जाए, ठीक है, अगर पूछ दिया जाए अगर एग्जाम में, ठीक है, जो स्वर कितने होते हैं, ठीक है, तो सीधे मार देना क्या, 11, ठीक है। यानी नीचे स्टार बना के भी एक लिख लो, ठीक है, कि स्वर वर्ण 11 होते हैं। और नेक्स्ट पार्ट, अगर व्यंजन वर्ण के लिए अगला पार्ट चलेगा, ठीक है, नहीं तो स्वर का टाइप पढ़ाएंगे इस अगले ही में, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाना, ठीक है, ताकि ये नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे, ठीक है। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे अगर चाहिए, ठीक है, उस टॉपिक के कमेंट कीजिएगा ताकि हम उस टॉपिक को फिर से लाएं, ठीक है।